हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहार का मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं 2.2 के अंतर्गत क्लास 8वीं जो गणित का मैथ है उसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को करवा दिया था बहुत ही विधिवत। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 इन सवालों के सारे सवालों 10 तक सवालों के मैं आपको अवलोकन करवाऊँगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप अब अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 को हम विधिवत करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या है, 3t माइनस लिखा है, 3t-2/4 और माइनस 2t+3/3 और बराबर 2/3 माइनस टी। तो इसको ध्यान से करना है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। तो एलसीएम पिछली इस वीडियो में मैंने एलसीएम के आधार पर बताया था, इसमें मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पर बताऊंगा। तो बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पर किस प्रकार करेंगे। तो इस टी के बटे में आप 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसके बाद आप डाइट करते हैं, ठीक है। तो इस 3 का इसमें हो जाएगा, तो 3 का इसमें होगा और 4 का उसमें होगा। ध्यान से देखिए किस प्रकार करेंगे। तो 3 का इसमें करेंगे तो इस प्रकार 3 और 3t-2, और इसके बाद ए इसमें जाएगा तो -4 और 2t और ए प्लस का 3, ठीक है। इसके प्रकार इसके बाद इस सारे की बटी में कितना आ जाएगा, ती चौको कितना हो जाएगा आपका 12। तो ये आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद बराबर इस 3 का आप 1 का 2 में करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और इस 3 का आप टी में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 और टी। तो आपका 3t हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए इस प्रकार आगे आप किस प्रकार करोगे, 3 का आप पूरे में गुणा कर दीजिए इसमें, और 4 का आप इसमें कर दीजिए। तो ध्यान से देखना है, 3 का आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 9t। इसके बाद 3 का आप 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 6, माइनस 4 का आप 2 में करोगे तो हो जाएगा 8t। इसके बाद माइनस का यहाँ पर होगा तो प्लस और माइनस 4 तिया हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और बटे में आपके कितने हो जाएंगे, 12 के 12 रहेंगे, और बराबर 2 माइनस के 3t हो जाएगा। 12 उस तरफ चले जाएंगे तो ध्यान से देखना बचेगा क्या, तो ये बचेगा आपका 9t, और ये 8 इस तरफ कर लो तो 8t, और ये माइनस के 6 और ये हो जाएगा माइनस के 12, बराबर ये 12 इस तरफ चले जाएंगे तो गुणा में पहुंचेंगे तो ये जाएगा 2 माइनस के 3t। ध्यान से देखते चलिए, 9t 8t तो एक बचेगा यहाँ पर t अकेला, क्योंकि 9 में से 8t जाएगा तो बचेगा। इसके बाद ये 12 है और 6 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 18। इसके बाद आगे देखिए 12 का आप गुणा कर दीजिए इसमें, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24, और इसके 12 में 3 में करेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा आपका 36t। इसके बाद ध्यान से देखिए आप, तो ये t है, 36t इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 36t। इसके बाद 24 का आप 24 वहीं पर रहेगा सेम, और 18 इस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। 36t में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 37t, बराबर 18, 24 और 18 कितना होगा आपका, तो 8 4 12 की 2, और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 42। इसके बाद टी जाएगा 37 जाएगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा 42 बटे में कितना हो जाएगा आपका 37, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, तो इसको भी ध्यान से देखिए। तो ये सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 6 को करते हैं। तो आप m के बटे में आप 1 मान लीजिए, और 1 के बटे में भी आप 1 मान लीजिए। आप इसको देखिए ध्यान से किस प्रकार करेंगे। तो 2 का करेंगे m में तो कितना हो जाएगा आपका 2m, माइनस 1 का करेंगे m में तो कितना हो जाएगा m माइनस 1। ध्यान से देखना यहाँ पर, लेकिन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस रहेगा। अब ध्यान से देखना, और 2 का करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का करेंगे m में तो ये हो जाएगा m माइनस के 2, और बटे में 1 तिया 3, ये हो जाएगा आपका 3। ध्यान से देखना है, 3 का इसमें आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब 3 का इसमें इधर तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो पहले ऐसे कर दीजिए, इसका माइनस खोल दीजिए पहले, ठीक है। तो ये पहले ऐसे कर लीजिए कि ये हो जाएगा आपका 2m, ये हो जाएगा माइनस के m, ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा बटे में 2। इसके बाद ये हो जाएगा 3 माइनस का m, और ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये हो जाएगा आपका बटे में 3।
तो 2m में से 1m जाएगा तो बचेगा m। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा कर दीजिए आप। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, 3 को इस तरफ भेजेंगे और 2 को इस तरफ भेजेंगे। तो 3 को आप इस तरफ भेज दो तो इस तरफ आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 2m और जी हो जाएगा माइनस का m और जो है प्लस का 1। इसके बाद 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो 2 3 माइनस m और प्लस के 2। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, खोल दो इसको तो जो हो जाएगा 6m और 3m और प्लस के 3 हो जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा 6 क्योंकि 2 3 6 और जो हो जाएगा 2m और जो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, आगे देखिए तो ये देखिए 6m और 3m, तो 6 में से 3m जाएगा तो कितना बचेगा, 3m प्लस के 3 और ये कितना 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, तो जाएगा 10 माइनस के 2m। 2m इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 3m और प्लस के 2m बराबर 10 वहीं पर रहेगा, ये माइनस के 3 इस तरफ आ जाएंगे। तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5m और 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7, m जाएगा 5 जाएगा बटे में तो कितना हो जाएगा 7 और बटे में हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चलिए इसको आप कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू इसमें देखिए सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 को किस प्रकार करेंगे देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 7 में कैसे आएगा, 3 और t माइनस 3 बराबर 5 और 2t और प्लस का 1। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार कंडीशन बन गई इसकी, तो सेम है बिल्कुल, इसका आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3t और ये 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 2 में होगा तो हो जाएगा आपका 10t और 5 का 1 में करोगे तो हो जाएगा 5 एकम 5। इसके बाद आप पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा 3t और ये हो जाएगा माइनस के 10t और जी प्लस के 5 इस तरफ आएगा तो 9, तो प्लस के 9 हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7t। तो कितना हो जाएगा आपका 7t, लेकिन माइनस के हो जाएंगे और 9 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 14। ठीक है, 7 जाएगा बटे में तो t बराबर 14 और बटे में माइनस के 7, तो 7 का भाग लग जाएगा ऊपर नीचे, तो t का जो मान आएगा वो कितना आएगा माइनस के 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 8 देखिए, जो सवाल नंबर 8 को किस प्रकार करेंगे, सवाल नंबर 8 क्या है, 15 बाय माइनस 4। इसके बाद आगे देखिए 2 और बाय माइनस 9 माइनस के 2 और बाय माइनस 9। इसके बाद 5 और कितना आएगा बाय प्लस 6, y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें y का मान निकालना है तो आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार करेंगे। ठीक है, ये लास्ट सवाल है तो देखिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसको ध्यान से करना है, तो आप 15 का आप गुणा कीजिए इसमें, तो 15 का बाय में करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 का बाय में करोगे तो हो जाएगा आपका 15y और 15 का आप 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 60, आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 का बाय में करोगे तो हो जाएगा 2y और 2 का आप 9 में करोगे तो 2 9 18, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका बात को आप ध्यान रखना है प्लस माइनस की। अगर प्लस माइनस आप भी नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको वॉच कर लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है प्लस माइनस का संबंध। ठीक है, इसके बाद 5 का बाय में करोगे तो हो जाएगा आपका 5y और 5 का आप 6 में करोगे तो 5 का 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रहेगा बटे बराबर में। आगे देखिए, अब बाय बाय को एक साथ कर लीजिए और चर को एक साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15y। इसके बाद जी माइनस का हो जाएगा आपका 2y और जो हो जाएगा प्लस का 5y। इसके बाद जी माइनस का हो जाएगा 60, जो हो जाएगा प्लस का 18 और जो हो जाएगा 30 का 30 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना 15 और 5 हो जाएगा 20 और 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 18y, तो ये हो जाएगा 18y। आगे देखिए जो हो जाएगा 60 और ये 30। ठीक है, तो 60 में से 30 में से 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा माइनस का 30। ठीक है, और माइनस के 30 में से ये आपके कितने माइनस के 30 और
माइनस के 30 हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, और 30 के बाद इसमें आपको 18 और घटाना है। तो 30 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 30 में से 18 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, तो 30 में से 18 जाएंगे तो आपके ये 12 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने बचेंगे आपके, तो ये क्या के बचेंगे, तो ये प्लस के बचेंगे, माइनस के बचेंगे, सॉरी किसके बचेंगे, माइनस के, ठीक है। तो ये आपके माइनस के 12 हो जाएंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, जो हो जाएगा 18 बाय, और जो 12 उस तरफ चले जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और बाय चला जाएगा बटी में, वो 18 चले जाएंगे बटी में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो 12 के बटे में आ जाएंगे आपके 18, तो 12 के बटे में आ जाएंगे आपके 18। इसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर नीचे भाग दे दोगे किसका, ऐसा कर दिया आप 6 का भाग दीजिए ऊपर नीचे, तो 6 दूनी 12 और 6 ती 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये माइनस के 12, तो माइनस के 12, तो माइनस के 2/3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। माइनस का ध्यान बड़ी अच्छी से रखना है, क्योंकि माइनस एक ऐसी संख्या होती है कि माइनस सारे सवाल को बिगाड़ के रख देती है। तो ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड में आएंगे तो आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो आप इस प्रकार आप अपना PDF मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आपको अगर बुक में लिखना है तो बुक में लिख लीजिए। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको आप सही से दिखा रहा हूँ आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।